हार्ली डेविडसन का मोटा बच्चा and the biggest motorcycle engine ever. So hello and welcome everyone. This is Saim Siddiqui from the Rolling Pistons और आप सभी लोगों को मेरा क्या पिस्टन सलाम। तो पिछले कुछ दिनों से हमारा फोकस जो है वो स्पोर्ट्स कैटेगरी पे ज़्यादा रहा है, तो हमने सोचा कि क्यों ना उसे चेंज करा जाए। तो इसीलिए हम आज आपके लिए हम का मतलब मैं अकेले नहीं आई, पहले मैं आपको इंसान से मिलाता हूँ जिसके साथ हम ये शूट करने वाले हैं। हम करने वाले हैं विद नन अदर देन द पाजी जसमीत सिंह। कैसे हैं जसमीत भाई? बहुत बढ़िया सैम, आप सुनाइए, हाउ आर यू? मैं बहुत बढ़िया। ये क्या आप छोटा बच्चा टहला रहे हो भाई? ये भी एक खिलौना रखा हुआ है आप सबके लिए, द हार्ली सुपर लो। बट आज बात इसके बारे में नहीं करेंगे, विल टॉक अबाउट समथिंग बिग। That's big gonna be. Of course, तो इसीलिए हमने सोचा कि आज हम लोग आपके लिए क्रूजर कैटेगरी की, मसल कैटेगरी की दो ऐसी बाइक्स लेकर के आते हैं जो कि अपने ब्रांड में बिगेस्ट मोटरसाइकिल है। Without any further ado, let's begin this video. Of course, let's begin the video. तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं, चलिए आपको मिलवाते हैं एक्चुअली दो ऐसी बाइकों से, जिनमें से पहली बाइक है वो खड़ी हुई है हमारे सामने। दिस इज एन अमेरिकन बैडआस फैट बॉय जो कि अमेरिकन हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है। उसी के साथ साथ हमारे पास जो दूसरी बाइक है वो है यूके की बाइक ट्रायम्फ, विच इज ऑल्सो नोन एज द किंग ऑफ टॉर्क। इसमें इतना पावर है ना कि ये ऐसे ही खड़े खड़े ना दुनिया को घुमा देती है। दुनिया enough talk to spin the earth, no doubt. Enough talk to spin the earth. तो चलिए शुरू करते हैं बताना हमारी वीडियो के बारे में। So let's begin with the fat boy. तो इस बाइक के साथ बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन हम उस कॉन्स्पिरेसी में नहीं जाएंगे। मैं आपको इसके सिर्फ मेरिट्स बताऊंगा कि ये बाइक के अंदर एक्चुअली क्वालिटीज़ क्या हैं और इस बाइक के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो ये बाइक एक्चुअली अमेरिकन हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है। तो विलियम एस डेविडसन जो थे, उन्होंने 1988 में इस बाइक का प्रोटोटाइप बनाया था। 2 साल तक विलियम एस डेविडसन इस बाइक को लेकर के रैलीज़ में, शोज़ में जाया करते थे ताकि इसका ओपिनियन फॉर्म कर सके। उसके बाद में फाइनली 1990 में ये बाइक प्रोडक्शन में आई और आते ही दिस बाइक वॉज अ ह्यूज सक्सेस। अब मैं आपको इसके थोड़े से इंजन के बारे में भी बता देता हूँ। तो इस बाइक के अंदर आपको मिल जाता है 1688 सीसी का 103 क्यूबिक इंच वी ट्विन एयर कूल्ड इंजन, जिसमें बहुत सारा पावर है। इसके अंदर 145 ब्रेक हॉर्स पावर है और ये बाइक अपने आप में ही एक मिसाल है। Well, talking about this bike guys, I hope इस बाइक के लिए इंट्रोडक्शन देना ज़रूरत है नहीं मुझे भी, बिकॉज द वर्ल्ड नोज अबाउट दिस लेजेंडरी बाइक, द लिविंग लेजेंड। अभी भी आ रही है फिलहाल, अब तो काफ़ी अब चेंजेस कर दिए हैं। बट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर बाइक गाइस, 103 क्यूबिक इंचेस, जैसा भी सैम ने बताया आपको, दिस इज़ वन ऑफ अ काइंड मशीन गाइस। बिकॉज हार्ली के अंदर एक जो ट्रू फीलिंग आती है, एक राइडिंग जो कहते हैं ना, एक हार्ली राइडर्स तो अलग ही होते हैं। टू टॉक अबाउट द राइडिंग कल्चर, उसके अंदर इस बाइक की अहमियत नेक्स्ट लेवल है। एंड हो भी क्यों ना, बिकॉज दिस थिंग डिलीवर्स दैट काइंड ऑफ प्लेजर ऑन रोड विच इज़ इनकम्पेरेबल। वेल, लेट्स टॉक अबाउट दिस बाइक गाइस। अगर एक्सेसरीज की बात करते हैं, फिर स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट। इसके अंदर आपको कंप्लीट एलईडी हेडलाइट्स मिलती हैं अलॉन्ग विद द ऑक्सिलरी लाइट्स। ये दोनों ऑक्सिलरी लाइट्स हैं, ये हेडलाइट है। एंड उसके साथ साथ अगर आप चलेंगे थोड़ा सा पीछे, ठीक है, द लेग गार्ड के ऊपर भी आप देख सकते हो गोल्ड रनवे की तरफ से फॉग लाइट्स लगी हुई हैं, एब्सोल्युटली। एंड लेग गार्ड के ऊपर ही आगे DRLs लगी हुई हैं, वो आपको यहाँ से नहीं दिखेंगी, वो आप आगे से दिखेंगी। ये लगी हुई है, ये इधर, दीज आर योर DRLs। एंड मूविंग थोड़ा सा पीछे आते हो तो ये पूरे फुट बोर्ड्स जो हैं चेंज कर रखे हैं, ये कंप्लीट फुट बोर्ड्स। एंड फुट बोर्ड्स के साथ साथ आगे फुट बोर्ड्स का ब्रेक पैडल भी है। एंड साथ में उधर नीचे देखेंगे आप तो दीज आर योर एक्सटेंडेबल, यहाँ पे आप अपने स्ट्रेच कर सकते हो अपने पैरों को। इसको हाईवे पेग्स बोलते हैं, हाईवे पेग्स बोलते हैं, सो दैट यू वोंट हैव टू टेक अ हॉल्ट, यू कैन जस्ट स्ट्रेच योर लेग्स ऑन द ईज, ऑन द गो, सो दैट आपको हॉल्ट लेने की जरूरत ना पड़े। एंड इफ यू टॉक अबाउट परफॉर्मेंस पार्ट्स, the main thing comes is the heavy breather. This is your screaming eagle heavy breather. Heavy breather का एक्चुअली काम क्या होता है, थोड़ा सा इनके साथ साथ हमें भी एजुकेट करिए। एनसाइक्लोपीडिया। Well, as we जैसे नाम डिनोट करता है heavy breather, that means it intakes more air जो इंजन को रिक्वायर होती है for more and better combustion। जितना एयर फिल्टर आपका फ्री फ्लो रहेगा, जितनी अच्छी हवा अंदर जाएगी,
उतने अच्छे से कंबशन होगी, उतनी ऑक्सीजन अंदर जाएगी और उतने अच्छे से आपको पेट्रोल बर्न होगा एंड यू विल गेट मोर पावर। उसके बाद अगर हम चेक करते हैं इस परफॉर्मेंस के अंदर, उसके बाद विच कम्स इज द एग्जॉस्ट अलॉन्ग विद दिस हैवी ब्रीदर। आपको एक फ्री फ्लो एग्जॉस्ट भी मिलता है फ्रॉम वैनसन आइस, वो भी इसके अंदर लगा हुआ है। इट्स अ फुल सिस्टम एग्जॉस्ट एंड ट्रस्ट मी इट साउंड्स रियली लाउड, ये काफ़ी लाउड भी है। एंड टू मैच दी, अगर इसको मैच करने के लिए एयर फ्यूल रेशियो, अब आपने हैवी ब्रीदर लगा दिया, हवा ज़्यादा आ रही है, आपने एग्जॉस्ट भी लगा दिया, हवा बाहर ज़्यादा जा भी रही है, बट टू मैच द एयर फ्यूल रेशियो इन द कंबशन चेंबर इन द इंजन, इसके साथ एक फ्यूल पैक भी आता है वैनसन आइस का। तो टॉक अबाउट द फ्यूल पैक, दैट्स ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव अपग्रेड कह सकते हो, वो भी इस बाइक के अंदर बाय वैनसन आइस इंस्टॉल किया हुआ है। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से दिस थिंग इज़ अ किलर, नो डाउट। अब मैं एक नई चीज़ सीख करके आऊँ जसनीत भाई, जब मैंने आपको भी नहीं बताई थी। तो एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक एक्सीडेंटल बाइक को चेक कर सकते हो बहुत ईजीएस्ट वे में। बिल्कुल सही, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मतलब मोटरसाइकिल के नेचर में ही है गिरना, समझ रहे हो। कभी ऐसे साइड स्टैंड अगर ऐसे भूल गए तो गिर गई, फिसल गई तो गिर गई, खड़े खड़े गिर गई, किसी ने पीछे से आके ठोक दिया, तब भी नुकसान तो है ही है ना। लेकिन इट्स ऑलवेज वाइज एंड बेटर टू नो द फॉल्ट बिफोर हैंड। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हो एक सुपर बाइक में लेने से पहले, ताकि आपको पता चले कि वो बाइक एक्सीडेंटल है कि नहीं है। सबसे पहला चीज़ आता है जसनीत भाई, मैं आपको भी बताऊंगा ये चीज़। सबसे पहली, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं पहली बार ज्ञान दे रहा हूँ देखो आप लोग को। तो पहली चीज़ आती है आपके यहाँ पे लिवर्स। तो जब भी कोई बाइक गिरती है ना, तो ये जो आपके लिवर्स के ऐसे साइड चीज़ें होती हैं, ये आपकी खुरची हुई होती हैं, थोड़ी सी डैमेज्ड होती हैं। दिस इज़ वन थिंग दैट यू शुड चेक। उसके बाद में दूसरी चीज़ आ जाती है, ये जो आपके फुटरेस्ट हैं, है ना, देखो जैसे यहाँ पे एकदम शाइनी है, तो ये बाइक ना गिरी भी नहीं है, खुरची भी नहीं है। ये सारे फुटरेस्ट ऐसे ना बढ़िया से चेक करने चाहिए, क्योंकि ऐसे अगर बाइक गिरती है ना तो इसके ऊपर हल्का सा निशान आ जाता है, लेकिन इन्हीं के ऊपर आता है, लेकिन लोग ना इसको चेंज करवाते नहीं हैं। उसके बाद ये हो गई दूसरी चीज़। फिर तीसरी चीज़ हो गई हमारे टायर, ठीक है। अगर आप कोई भी सुपर बाइक या स्पोर्ट्स बाइक या क्रूज़र बाइक या मसल बाइक कोई भी अगर लेने जाते हो, तो उसके टायर की कंडीशन देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे कि आप इस टायर को देख रहे हो, टायर में आपको दो चीज़ें देखनी होंगी। पहला चीज़ है रिम। अगर उसने कॉर्निंग बहुत ज़्यादा करी है, व्हीली मारी है, स्टॉपी मारी है, समझ रहे हो, उसकी इज्जत अगर मतलब ऐसी की तैसी ही कर दी अगर बाइक की, तो टायर के रिम्स पर ना ऐसे फ़र्क आ जाता है। और उसी के साथ साथ दूसरी चीज़ जो टायर में चेक करनी होती है वो ये है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे आपको ऐसे रिम चेक करना होता है। इधर आइए कैमरा लेकर के, ये देखिए, ये जैसे रिम देख रहे हो आप, ये एकदम क्लीन रिम है, समझ रहे हो, इस पर हल्का सा भी कोई चीज़ पता नहीं चल रही है। ऑफकोर्स बिकॉज ये क्रूज़र है तो इस बाइक को ऐसे बेदर्दी से कोई नहीं चलाता है, बट स्टिल कोई भी बाइक में ऐसे देख लेना चाहिए। उसके अंदर टायर में एक और चीज़ जो देखनी होती है वो होता है टायर आगे और पीछे का सेम है कि नहीं है, क्योंकि सुपर बाइक के जो टायर्स होते हैं ना वो ऐसे महंगे होते हैं, और कोई भी बिला वजह उस बाइक टायर को चेंज करवाना नहीं चाहेगा अनटिल एंड अनलेस कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप देखो ना कि टायर अगर आगे पीछे है, तो फिर आप थोड़ा सा उस पर जो भी आप जिससे भी आप बाइक ले रहे हो एम्फेसिस डालो कि यू शुड नो कि व्हाट वाज द रीज़न। कई बार देखो टायर फट भी जाता है, या कोई लोग पंचर होने के बाद टायर चेंज करा देते हैं, कई लोगों को विश्वास नहीं हो पाता है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि एक बार एक हिस्ट्री आप चेक कर लो कि वाई वाज द टायर बीइंग चेंज। और मेरे पास ऐसे एक्सपीरियंसेस भी आए हैं कि नई शोरूम से बाइक निकालने के 500 किलोमीटर बाद ही लोगों ने टायर चेंज करवा दिए थे। एग्जैक्टली। क्यों? ओनली बिकॉज उन्हें उस टायर पे वो ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो रहा था वाइल कॉर्नरिंग या टेकिंग कॉर्नर्स। बट स्टिल इट्स योर पूरा हक बनता है आप लोगों का टू आस्क द डीलर कि ऐसा क्यों है। बिल्कुल। और उसके बाद में अगर जैसे हमने डीलर का नाम लिया, तो जो लास्ट पॉइंट है जो मेरे ज्ञान का आश है वो ये है कि आपको ना टेस्ट ड्राइव हर बाइक की लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी के साथ साथ उसे चेक करवाना भी। और सबसे पहले क्या करो ना, मैं बताता हूँ, बाइक को खड़ी करो डबल स्टैंड पे और उसके बाद इंजन स्टार्ट करके ना बाइक चला दो। तो जो टायर का मूवमेंट होगा ना और जो फायरिंग रेशियो होगा, उससे ना इंजन का और इंजन की सुनाई दे जाएगा। अगर इफ समथिंग साउंड्स वियर्ड या आपको लगता है कि कुछ आवाज़ सही नहीं आ रही है, तो टेस्ट ड्राइव लेने की ज़रूरत ही नहीं आप लोगों को, उसी वक्त वापसी मुड़ जाना। और देयर माइट बी सम जोल विद द बाइक। एंड एक पॉइंट मैं भी ऐड करना चाहूँगा इसके अंदर, वाइल चेकिंग आउट इफ द बाइक इज एक्सीडेंटल और नॉट। लेट्स सपोज अगर इसी बाइक का हम एग्जांपल में ले लेते हैं, अगर ये बाइक आगे से हिट हुई, आगे से गिरी हुई है, तो देयर विल बी अ श्योर कट चांस कि इसके पेंट के अंदर, इसके 3 पैनल्स पेंट है ऑरेंज कलर के अंदर, मतलब रीपेंट नहीं है, ओरिजिनल जो फैक्ट्री से आते हैं, तीनों कलर ऑरेंज कलर के हैं। एक सेम आपको दिख रहा होगा, दूर से सेम कलर दिख रहा है, सेम प्रिंट है। जस्ट इन केस अगर टैंक गिर जाता है या कुछ टूट फूट जाता है, तो ये रीपेंट तो 100% होगा ही होगा। देयर विल बी अ डिफरेंस इन द कलर्स ऑफ अदर 2 पैनल्स। सो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर बाइक गिरी है
गिरना भी देखो इट्स नथिंग मेजर, गिरती है कोई बात नहीं, बाइक इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट कुछ मेजर होता है तो उसके अंदर ये ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि हर एक पीस पैनल का पेंट मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। एग्जैक्टली। कई बारी पेंट के अंदर अगर फ़र्क आ रहा है तो यू हैव द राइट टू क्वेश्चन द डीलर कि सर ऐसा क्यों है, ये रीपेंट है तो ये रीपेंट क्यों हुआ है। इफ़ देयर इज अ हिस्ट्री विद द बाइक आपको पता करनी चाहिए। जस्ट इन केस द डीलर्स एब्सोल्युटली डिनाइज की नहीं है एक्सीडेंटल, देन आपकी मूव होती है नेक्स्ट, यू नो हाउ टू टैकल विद द डीलर। बिल्कुल, मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। तो चलिए अब बात करते हैं इस स्पेसिफिक बाइक की कि ये बाइक एक्चुअली आप लोगों को कितने में मिल जाएगी, जो कि अवेलेबल है सरस्वती मोटर्स पे, विच इज़ इन करोल बाग। वेल गाइस, इसकी पहले आपको प्राइस बताने से पहले मैं कुछ चीज़ बताना चाहूँगा इसके अंदर। आई लाइक टू ऐड कि अगर हम नई बाइक की प्राइस की बात करते हैं तो इट यूज़ टू कम फॉर लिटिल ओवर 19 लाख, 19 लाख रुपए के आसपास ये बाइक आती थी। बाकी विद दैट बीइंग सेड इसके अंदर सामान और भी बहुत कुछ है छोटा मोटा, वो आप जब आओगे सरस्वती मोटर्स पर डेफिनेटली लेट यू नो। एंड इफ यू टॉक अबाउट द प्राइसिंग पार्ट गाइस, ये चल चुकी है फिलहाल 18,000 किलोमीटर। चंडीगढ़ रजिस्ट्रेशन है इस बाइक का, नंबर आपको सामने दिख रहा है इस बाइक के साथ। एंड कैसी लग रही सैम के ऊपर नीचे कमेंट करके बताना ज़रूर। एंड एक और बात सैम, ये स्टार्ट होती है कीलेस एंट्री के साथ, ये आपने बताया नहीं शायद। ये आप मतलब आई एम सो सॉरी, मुझे लगा आप लोग हमारी पहली वीडियोस देख चुके हो तो आप लोग को पता होगा कि मोस्ट ऑफ द हार्लीज आर विद जितनी प्रीमियम हार्लीज है एक्सेप्ट द स्ट्रीट 750s एंड स्ट्रीट रॉड्स, ये सारी आयरन को भी छोड़ के इनफैक्ट ये सारी आती है कीलेस एंट्री के साथ। द फॉब व्हिच हैव टू कीप इन अ पॉकेट एंड यू आर गुड टू गो, आपको कहीं लगाने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स। बाकी अब बाकी हम बात करते हैं, अब बात क्या करते हैं, सुना के दिखाते हैं थोड़ा सा इसको। हाँ सुना के दिखाते हैं, एब्सोल्युटली लेट्स ट्राई दिस थिंग अप। मेरे पास है नहीं, चाबी लगी हुई है, फॉब आप ऑन करिए। ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, इसका ये इग्निशन होता है, इधर आइए थोड़ा सा आपको ये भी बता देता हूँ कि ये एक्चुअली स्टार्ट कैसे होती है। तो ये इसका इग्निशन है, आप ये इग्निशन देख रहे हो, ठीक है, ये यहाँ पर ऑफ पर है। अगर इसे आप एक्सेसरीज पे कर दोगे तो इसकी लाइट्स वगैरह जलेंगी, लाइट्स वगैरह सब, ठीक है, जो भी एक्सेसरीज लगी हुई है, ठीक है। लेकिन आप इसे इग्निशन पे करोगे ना तो अब ये आपका यहाँ पर आपको एक मीटर मिलता है टैंक के ऊपर, उसी के साथ साथ आपको डिजिटल मीटर मिलता है जिसके अंदर आपको बाइक की सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती है, ठीक है। उसके बाद में आपने इसको इग्निशन पे करा, आपने यहाँ पे स्विच जो है रन पे करना है, रन पे करा और उसके साथ स्टार्ट करना, उसके बाद में स्टार्ट कर देना है। This is what a cloud of thunder sounds like, bro. What do you say? Absolutely, the best sounding V-twin with the best sounding exhaust, the Vancer 9s। आवाज़ कैसी लगी है नीचे कमेंट सेक्शन आपका ही है, डू लेट अस नो। तो हम चलते हैं हमारी अगली बाइक पे, जो कि एक ब्रिटिश मोटरसाइकिल है। वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन ट्रायम्फ रॉकेट 3। इस बाइक को देख लो आप, इस बाइक का साइज देख लो आप, मतलब कार से बड़ा इंजन होता है इसका। इसका इंजन इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंजन्स इन द वर्ल्ड। इस बाइक के अंदर आपको मिलता है 2300 सीसी का इंजन, समझ रहे हो, 2300 सीसी का एक 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि आपको 221 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करता है एट जस्ट 2750 आरपीएम। इसका मतलब समझ रहे हो आप, इसका मतलब क्या है बॉस, वही आपकी लाइन, Enough talk to spin the earth। मतलब इसमें रेस दो ना क्लच छोड़ के, तो आप गाड़ी आगे बढ़े ना बढ़े बट अर्थ जरूर स्पिन हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये एक बहुत ही भारी बाइक है, जो कि ऐसे देखने में भारी लगती है। इसका वेट है 367 किलोज, बट जब आप इसको उठाते हो तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बैलेंस और कंफर्टेबल बाइक है विद आई डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ पावर बॉस, बहुत सारा पावर। एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर 367 किलो से कंपेयर किया जाए गाइस, तो एक बूसा का जो वेट होता है दैट्स अराउंड 250 टू 60 किलो, 260 किलो की बूसा होती है, तो ये उससे भी 100 किलो भारी है, उससे भी 100 किलो भारी, बूसा से भी ये 100 किलो भारी है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट जस्ट द टैंक, ये जो टैंक है ये 22 सीटर का टैंक है, मतलब 22 सीटर समझते हो, एक 20 सीटर का गैलन देखा घर पे होता है जो बॉटल बड़ी होती है, तो ये उससे भी बड़ा है। तो अभी मैं थोड़ा सा बड़ा हूँ, 6 फुट का लंबा चौड़ा हूँ, तो मेरे पे तो इस पे ऐसे छोटी सी लग रही है, आपको वो लग रहा होगा कि कुछ इतनी बड़ी नहीं है, बट आप एक बार इन पर्सन आके देखो, यू डेफिनेटली रियलाइज दिस इज क्या कहते हैं, मैमोथ होता है ना, मैमोथ। एग्जैक्टली, एक वो चीज़ है ऑन 2 व्हील्स। एग्जैक्टली, एवरीथिंग अबाउट दिस बाइक इज बिग, जस्ट लाइक फैट बॉय। तो अब हम थोड़ा सा बताते हैं, बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। जसमीत भाई, थोड़ा सा एक्सेसरीज, वैसे इस बाइक के अंदर आपको एक्सेसरीज की ज़रूरत होती ही नहीं है, लगाने को तो क्या क्या लगा लो। जसमीत भाई, इस बाइक के स्पेसिफिकेशन बताओ आप। वेल गाइस, दिस इज अ 2015 मॉडल, 2015 की ये बाइक है, 9600 समथिंग किलोमीटर चल चुकी है। एक्सेसरीज की भी अगर बात करें तो इसके अंदर एक लेग गार्ड लगा हुआ है, विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
आगे आप एक ह्यूमंगस रेडिएटर देख सकते हो विद अ बिग फैन। ये जो आगे रेडिएटर दिया हुआ है इसके अंदर, इट्स रियली ह्यूज। एंड अलॉन्ग विद दिस लेग गार्ड गाइस, इसके अंदर ये टैंक पैड और एक थाई पैड्स लगे हुए हैं। उसके अलावा देयर इज नो सच एक्सेसरीज, कॉज रॉकेट को एज फार एज आई सी जितनी स्लिक हो ना, जितनी वो स्टॉक हो, ऑलरेडी उतनी बहुत अच्छी लगती है। भारी बीफी बाइक है, बहुत ही बिल्कुल ज़्यादा सही। बीफी बाइक है। ऑल्दो इसमें आगे वो विंड स्क्रीन्स भी आती हैं और अलग से लाइट्स वगैरह भी आती हैं, बट जितनी मैंने रॉकेट्स देखी है मुझे इतनी अपीलिंग नहीं लगती है। और एक स्टॉक रॉकेट की जो बात है ना, जो उसके अंदर एक फील है, दैट्स समवेयर कॉम्प्रोमाइज्ड विद द एक्सेसरीज। सो व्हाट आई पर्सनली सजेस्ट इज कीप द बाइक स्टॉक। इसमें स्टॉक एग्जॉस्ट है, बट आगे चल कर आपको इसकी आवाज़ सुनाऊंगा। वो स्टॉक एग्जॉस्ट भी मेरे हिसाब से आपको एग्जॉस्ट सिखाने की जरूरत नहीं है। आवाज़ सुना देते हैं पैसे बताने से पहले। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसकी चाबी जो है वो यहाँ आगे से ऑन होती है, यहाँ से। तो यहाँ से हमने चाबी ऑन कर दी है और मैंने क्लच दबा लिया है। जसींत भाई, विल यू डू दी ऑनर्स प्लीज? यस। नहीं, ऐसे नहीं होगा। ये मैं नहीं कर रहा, खुद हिल रही है। बंद करो, मैं बताता हूँ, बंद करो, मैं बताता हूँ। ओ भाई, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, समझ रहे हो? ये मतलब बहुत ही कंफर्टेबल बाइक लग रही है। और क्या साउंड है, मेरे को लग रहा है मैं स्पोर्ट्स बाइक पे बैठा हूँ। चला के तो वही मैं कह रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि वैसे मैं स्पोर्ट्स बाइक पे बैठा हूँ। साउंड्स लाइक अ सुपर स्पोर्ट्स बाइक, बट Exactly. ड्राइव्स लाइक अ क्रूजर। जैसे मैंने अभी वो फैट बॉय चलाई तो वो भड़बड़ 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 सब कुछ होकर के आ रही है। नो डाउट, इट्स अ टिपिकल क्रूजर। तो ये बाइक में ऐसे अलग ही बेस के साथ साथ हल्का सा वाइब्रेशन, और मतलब लग रहा है कि बहुत सारी पावर है। आपको रिफाइनमेंट लग रही होगी। Exactly, refinement लग रही है। स्मूथ इंजन, तो एक वही चीज़ है गाइस जो एक रॉकेट में डिलीवर करती है। दैट्स व्हाई दिस इज माय पिक एनी डे ओवर अ हार्ली। बट फिर से स्टार्ट करते हैं इसको। चलो आओ, फिर से स्टार्ट करते लेट्स फायर दिस थिंग अप। हैं। इन लोगों को साउंड सुनाते हैं थोड़ा सा। तो आपने आवाज़ भी सुन ली, सारी चीज़ें सुन ली। अब इसके पैसे जल्दी से बताते हैं और साथ में हम लोग चलते हैं राइट पे। बस यस, चलो चलते हैं राइट पे। जैसे पैसे मैंने अभी तक दोनों के नहीं बताए फिलहाल। एग्जैक्टली, वही मैं देख सो रहा हूँ। इफ यू टॉक अबाउट दिस हार्ली डेविडसन फैट बॉय गाइस, ये 2014 की है, इसका सॉरी 2015 की है, दोनों 2015 की है। मेरी चलते हैं। अगर उसके हम प्राइस के बारे में बात करें गाइस, तो इसका वी आर एक्सपेक्टिंग विद ऑल दोज एक्सेसरीज, ये सब इंक्लूडेड है। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसके आपको बूम ऑडियो के स्पीकर्स भी मिलेंगे, वो भी आपको मैं साथ में दूंगा अच्छा, म्यूजिक कॉम्प्लीमेंट्री। सिस्टम भी है। या वो दैट बी गिवन कॉम्प्लीमेंट्री अलॉन्ग विद द बाइक। ये है चाबी, ये आपकी हो सकती है। बिल्कुल सही। एंड फॉर द प्राइस जो हम इसका एक्सपेक्ट कर रहे हैं गाइस, इट्स ओनली 9.25, सिर्फ 9.25 लाख रुपए के अंदर आपको। और नई कितने की आ रही है ये भी तो बता दो इन लोग को। नहीं वैल्यू तो फॉर मनी। 19 लाख रुपए की स्टॉक बाइक आ रही है विदाउट दीज एक्सेसरीज। अगर एक्सेसरी लेने जाओगे तो लगभग 3 लाख रुपए का सामान लगा हुआ है, तो हिसाब लगा लो 19 प्लस 3 22 लाख की बाइक आपको मिल रही है फॉर 9.25, Which is- फर्दर मोर नेगोशिएबल। अब चलते हैं हमारी दूसरी बाइक पे। Yeah, वो when वाली we talk about rocket, then guys, this beast of a bike is again 2015, a little over 9,600 kilometers done. अच्छी बाइक है, क्लीन बाइक है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द प्राइस गाइस, दिस यूज्ड टू कम फॉर लिटिल ओवर 23-24 लाख के आसपास की आती थी। अब नया मॉडल भी लगभग इतने का ही निकाला उन्होंने। एंड द प्राइस वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर द बाइक इज ओनली 11 लाख रुपीज़, सिर्फ 11 लाख रुपए के अंदर आपको ये बाइक मिल जाएगी। ये कितनी चली हुई है बाइक? 9,600 समथिंग, बस 9,000 बाइक चली है। अंडर 10,000 है। दिस इज गारंटीड। बाकी मैं चलाता रहता हूँ, राइड करता रहता हूँ, 100 किलोमीटर और ऑलवेज गोइंग प्लस। आपको जब भी मिलेगी थोड़ी सी प्लस ही मिलेगा। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट मशीन्स। एग्जैक्टली। तो अब फिर से हमारा ज्ञान का आदान प्रदान वाला सिलसिला फिर से शुरू होगा एक। बिल्कुल। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ एक्चुअली, जसीर भाई आप बताओ कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि आप साथ में जब भी आप कोई सुपर बाइक या सुपर कार लेने के लिए जाओ, अगर आप रुकी हो, मतलब अगर आप पहली बार लेने के लिए जा रहे हो, अगर आप पहली बार नहीं भी लेने के लिए जा रहे हो ना, तब भी इट्स ऑलवेज टू हैव 2 आई देन 1। साथ में एक मैकेनिक को लेके जाना कितना इम्पोर्टेंट है, जसीर भाई टेल देम। बिल्कुल सही, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट दीज मशीन्स, इन ये वैसे भी रोड पे मशीन्स नहीं है, तो इसका आपको नॉलेज ना होना एक इट्स अ कॉमन थिंग, बिकॉज आपको देखे ही नहीं है, जब पता ही नहीं है तो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि आपको इसकी नॉलेज होगी भी नहीं। इसलिए व्हाट आई पर्सनली रिकमेंड इज कि टू टेक अ मैकेनिक अलॉन्ग। इफ़ यू कैनॉट टेक अ मैकेनिक अलॉन्ग तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डीलर से बात करो। हाँ, या सर्विस सेंटर। अभी मेरे पास बाइक खड़ी हुई है, मुझे एब्सोल्युटली कोई ऑब्जेक्शन नहीं है टू टेक द बाइक टू द सर्विस सेंटर, गेट द बाइक थॉरली चेक, पूरी इसकी रिकॉर्ड निकालो, ये कितने पानी में है, इसकी क्या हिस्ट्री है, सब कुछ चेक कराओ, ओनली देन यू बाय द बाइक। बट उसके पीछे भी एक प्रोसीजर होता है, जस्ट नॉट टू वेस्ट टाइम एंड एफर्ट्स। हम एक बुकिंग अमाउंट लेते हैं विच इज़ 100% रिफंडेबल। कोई 10,000, 15,000, 20,000 कोई बुकिंग अमाउंट देके यू कैन टेक द बाइक टू द डीलरशिप, गेट द बाइक चेक, जस्ट इन केस इफ समथिंग मेजर स्टूड्स अप या कोई भी फॉल्ट आती है, आपका मन नहीं करता बाइक लेने का, कोई भी दिक्कत परेशानी है, योर एडवांस अमाउंट इज 100% रिफंडेबल।
Exactly. 100% मतलब 100% है, वी वोंट कट अ सिंगल पेनी फ्रॉम योर एडवांस अमाउंट। और अगर बाइक लड़ा उड़ा के आगे रास्ते में फिर वो फिर कस्टमर की हो गई। अगर लड़ा मतलब संभाल के ले जाओ, संभाल के ले आओ, तो संभाल फिर के उसके ले बाद में बातें हो सकती हैं। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली। तो बहुत हमारा हो गया ज्ञान, अब मेरे को चलानी है ये बाइक, क्योंकि मैंने रॉकेट 3 अभी तक के नहीं चलाई है। तो चलिए चलते हैं, लेकिन चलने से पहले ना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास जो भी ऐसे हेलमेट हो या फिर जो भी आपके राइडिंग एक्सेसरीज़ हो वो ब्रांडेड होने चाहिए। बिल्कुल सही। तो ऐसे पहले मैंने 1-2 वीडियोस में शायद बिना हेलमेट लगा करके थोड़ी सी बाइक चला दी, तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे को ये चीज़ समझाई और मैंने अपने सारे राइडिंग गियर्स ले लिए हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ इस हेलमेट के साथ इस बाइक को चलाने फिर से, और चाह करके बताता हूँ इसका एक्सपीरियंस, उसके बाद में वीडियो एंड करते हैं। एब्सोल्युटली। क्यों? चलिए चलते हैं। ये लो जसीद भाई, मैं तो चला। क्या बवाल बाइक है भाई, क्या बवाल बाइक है। मतलब कितना सारा पावर, कितना सारा कॉन्फिडेंस है इसमें जसनीत भाई। यप। मतलब लग रहा था कि ऐसे हायाबूसा टाइप की कोई बाइक चला रहा हूँ मैं। ये हायाबूसा से भी खतरनाक है, लगा फील हुआ। एग्जैक्टली खत्म हुआ। तो मतलब वो जब एक्सीलेटर ले रहा हूँ ना, तो बाइक पीछे छोड़ दे रही थी मेरे को। इसके अंदर ऐसा टॉर्क है, ये चलो अभी तो चला आए हैं, इनको एक्सपीरियंस हो गया है। आप भी एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो एक बार ही आओ सरस्वती मोटर्स पे, आपको मैं एक टेस्ट ड्राइव पे लेके चलूंगा एंड आई डेफिनेटली लेट यू गाइस विटनेस कि ये चीज़ है। अब आप तो एक टायर पे उठाते हो, ना ना ना। मैं ये सब नहीं कर सकता। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब इस बाइक को आप चला रहे हो इसमें बहुत सारा पावर है, तो जब भी आप टर्निंग ले रहे हो ना, तो टर्निंग लेते समय आप ऐसे एक्सेलरेट मत करना। अगर टर्न करते हुए एक्सेलरेट करना है, तो मैंने आपको बताया ना कैसे गाड़ी हिलती है, क्योंकि इतना सारा पावर है, फॉर्च्यूनर का इंजन है, सारी चीज़ें याद है ना आपको। तो वही सारी चीज़ हो जाएगी। बाकी बहुत सारा पावर है। ये बाइक आपको अवेलेबल है यहाँ पर सरस्वती मोटर्स पे, विच इज़ इन करोल बाग। यहाँ पे आपको लोन फैसिलिटीज़ मिल जाती है, सर्विसिंग फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, उसके साथ साथ और क्या मिल जाता है, यहाँ पे जसनीत भाई मिल जाते हैं यार। जसनीत भाई के साथ ढेर सारा प्यार भी मिल जाता है आपको, एंड अच्छी अच्छी बाइक्स काफ़ी एक अफोर्डेबल प्राइस पे भी आपको मिल जाती हैं। तो देर मत करो, जल्दी से आओ एंड मेक दिस ड्रीम बाइक ऑल योर्स एट सुपर बाइक्स पर सरस्वती मोटर्स। ऑफ कोर्स। तो ये हमारा हो गया वीडियो का अंतिम पड़ाव जसनीत भाई। तो अब मैं सोच रहा हूँ आपको कुछ बोलना है तो आप बोल दो, उसके बाद में ना उस बाइक पे आप बैठो, इस बाइक पे मैं बैठता हूँ, चलते हैं थोड़ा सा ड्राइव पे। हाँ बिल्कुल चलते हैं। इनको कुछ कहना है? वेल गाइस, थैंक यू सो मच अगेन, लाइक ऑलवेज। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो पूरा देखा है, अब तक यहाँ तक पहुँच गए हो तो नीचे जाके लाइक करना तो ज़रूर बनता है, कमेंट करना भी बनता है। एंड नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो सरस्वती मोटर्स पे रोलिंग पिस्टन्स के साथ, नीचे कमेंट करके लेट अस नो। बाकी कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, जल्दी से इनके 1 लाख करा दो सब्सक्राइबर्स पूरे, फिर एक ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे, एक ग्रैंड कुछ ना कुछ आपके लिए भी। विल ड्रॉप द बॉम्ब्स, आपके लिए से बॉम्ब्स गिरते रहेंगे। तो जल्दी से नीचे जाओ, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को, लेट्स सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अब हम जा रहे हैं राइड पे, लेट्स गो। हम चलते हैं, जैसे जैसे हमें प्यार मिलता जाएगा वैसे वैसे हम आपको प्यार बांटते जाएंगे। अब हम चलते हैं राइड पर। सो हमने आपके लिए 2 बाइकें प्रेजेंट करी, एक थी ट्रायम्फ रॉकेट 3, एक थी हार्ली डेविडसन की फैट बॉय। ये दोनों बाइक यहाँ पे सरस्वती मोटर्स पे अवेलेबल है। अब मैं चला बढ़िया से बाइक चलाने, अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पर आकर के देख सकते हो। Till then, what you guys have to do is that you guys have to keep dreaming and keep working hard for it. I'm gonna go drive this beauty.